Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss poetic devices. आज हम क्लास 12 की जो फर्स्ट पोम है आपकी माई मदर एट 66 इसकी पोइट्रिक डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं. तो पोइट्रिक डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अ लिटिल बिट अबाउट कमला दास जी एंड दिस पोम. कमला दास जी के बारे में और इस पोम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओनली फॉर 2 मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पोइट्रिक डिवाइसेस. सो नाउ कमला दास जी वॉज बॉर्न इन 1934. कमला दास जी का जन्म इन 1934 में मालाबार केरला में हुआ था एंड नाउ शी वॉज डेड इन 2009 और 2009 में उनकी डेथ हो गई थी. शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स. उनकी पहचान जो थी, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान होना, पहचानी जाना, या शी वॉज वेरी मच फेमस. इंडिया की जो सबसे फॉरमोस्ट पोइट्स हैं मीन्स बहुत इंडिया की जो सबसे फेमस पोइट्स हैं उनमें उनकी पहचान है. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of soil. और उनके जो वर्क्स हैं, वर्क्स मीन्स उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं, पोइट्रीज़ लिखी हैं, जो पोम्स लिखी हैं उन्होंने, और इसके साथ ही जो उन्होंने स्टोरीज़ भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़, वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सटैलिटी के लिए और इंडिजीनियस फ्लेवर उनका मिलता है. किसका मीन्स जहाँ पर वो जन्म हुई हैं वहाँ के लोगों का, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, ओवरऑल जिस चीज़ को उन्होंने फील किया है वैसे उन्होंने अपनी पोम में उन्होंने लिखा है. तो उनकी पोम को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा आपको ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगी. कमला दास हैज पब्लिश मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश एंड मलयालम. कमला दास जी ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखे, नॉवेल्स भी लिखे इन इंग्लिश एंड मलयालम बोथ अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. उन्होंने अपना एक पैन नेम रखा हुआ था. हर राइटर अपना एक पैन नेम रखता है, तो कमला दास जी ने भी अपना एक पैन नेम रखा था. दिस इज़ द माधवी कुट्टी. और उसी पैन नेम से उन्होंने अपनी सारी पोम्स और स्टोरीज़ को लिखा. सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश. कुछ उन्होंने अपने इंग्लिश में भी वर्क्स लिखे जिसमें कि आपका अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि रिटन इन 1977. कम जो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो है वो 1977 में लिखा गया था. उसके बाद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन भी उन्होंने लिखा. दैट वॉज पद्मावती एंड द हार्लोट, जो कि आपका 1922 में पब्लिश हुआ था. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्रीज, और इसके साथ ही उन्होंने पोइट्रीज भी लिखी. 5 बुक्स का एक एडिशन था. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम. उन्होंने कॉम्प्लेक्स भी होता बहुत ज़्यादा जटिल, हम जिसको बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक भी बोल सकते हैं. तो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स में मीन्स हमारे रिलेशन में, वेदर वो मदर डॉटर का रिलेशन हो, फादर बेटे का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है, उसमें जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है और उसको कैप्चर करके अपनी पोम में उन्होंने लिखा है. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. जब आप पढ़ेंगे माई मदर एट 66, वो आपको सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिखिएगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी पोम में मदर को देखा है, उनको फील किया है, उनकी एज को फील किया है, और उसके बाद ही उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है. सो नाउ व्हाट इज़ इन दिस पोम. इस पोम में क्या है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाय कमला दास. माई मदर एट 66 है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा हुआ है. हु इज़ फेमस फॉर कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको कैप्चर करने के लिए बहुत फेमस रही हैं. दिस पोम माई मदर एट 66 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन बॉन्डिंग्स. ये जो पोम है आपकी माई मदर एट 66, ये सबसे अच्छा फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉन्डिंग्स का. ह्यूमन बॉन्डिंग्स इनकी आपकी जो रिलेटिव्स, आपके क्लोज वंस हैं, आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग्स कैसी होती है, स्पेशली दैट ऑफ मदर एंड डॉटर. और इस पोम में तो उन्होंने मदर एंड डॉटर की बॉन्डिंग्स को एक्सप्लेन किया है. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh realities of life, which is death. है ना. एक हमको पता है ना, इस वर्ड इसमें आया कि हार्श रियलिटीज़. हार्श रियलिटीज़ मीन्स जो रियलिटी तो होती है, वास्तविकता होती है, बट इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे कि इस पोम में जब कमला दास जी भी अपनी मदर को देखती हैं तो वो फील करती हैं. उनको पता है कि एक टाइम के बाद उनकी डेथ होनी है. जब वो
ट्रीज़ को देखती हैं कि कैसे ट्रीज़ जो है वो दौड़ते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं, बच्चे जो है कैसे घरों से खेलने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो वो ट्रीज़ को उन्होंने किससे कंपेयर किया, अपनी मदर से कंपेयर किया कि एक टाइम पे मदर भी उनकी इतनी ही यंग थी, आज उनकी मदर की एज कैसी हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, और नेक्स्ट टाइम वो उनसे मिलेंगी तो पता नहीं वो उनसे ज़िंदा मिलेंगी या उनकी डेथ हो चुकी होगी। तो ये सारे उनके मन में जो पेन था, उनको खोने का, अपनी मदर को खोने का जो दर्द था, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती हैं। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम। ये इस पोम का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और कमला दास जी के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप जब बार बार आप रिकॉल करेंगे तो वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोम। अब हम इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि टाइटल में ही है, माय मदर एट 66, एम है ना, और एस, ये कौन सा आपका पोएटिक डिवाइस है। जब आपका कॉन्सोनेंट रिपीट होता है बार बार, सो उस समय आपका जो पोएटिक डिवाइस होता है वो तो होता है आपका एलिट्रेशन। जैसे कि माय मदर में एम और एस, तो माय मदर जो है वो भी आपका एलिट्रेशन हो गया, और 66 में एस आपका रिपीट हुआ है, सो ये भी आपका एलिट्रेशन हो गया। सो नाउ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। तो यहाँ पे देखिए TO, इसमें 2O रिपीट हुआ है, कोचीन में भी O रिपीट हुआ है। तो जहाँ पर आपका बाउल साउंड रिपीट होता है वहाँ पर होता है आपका एसोनेंस। सो टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे कौन सा आपका वर्ड लेटर आपका रिपीट हो रहा है, O, इसलिए आपका जो पोएटिक डिवाइस हुआ यहाँ पर हुआ आपका एसोनेंस। एलिट्रेशन माय मदर और 66, इसमें एम रिपीट हो रहा है और इसमें एस रिपीट हो रहा है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट रिपीट होता है दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट डोज ओपन माउथ। डोज मीन्स होता है हाफ स्लीप, उनको नींद आ रही थी, ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उनका फेस कैसे दिख रहा था, कॉप्स की तरह, लाश की तरह दिख रहा था। दैट रियलाइज विथ पेन, जो उनको पेन के साथ उसको रियलाइज करती हैं। अब यहाँ पर देखिए ओपन माउथ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे 3 बार आपका O रिपीट हुआ है, और यहाँ पर देखिए आपका E रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपकी पोएटिक डिवाइस जो है वो कौन सी हो जाएगी, एसोनेंस हो जाएगी। डन। नेक्स्ट आपका सिमली, जहाँ पर सच लाइक एज वर्ड्स आते हैं वहाँ पर आपका सिमली होता है। तो यहाँ पर देखिए एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, उनकी माँ का जो फेस दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, राख की तरह दिख रहा है। जब कोई डेड बॉडी जल जाती है, कोई भी चीज़ जब आप जलाते हो तो उसके जो एसेस बचते हैं ना, उसको हम लोग हिंदी में राख बोलते हैं, तो वो अपनी माँ को किससे कंपेयर कर रही है, कॉप्स की तरह कर रही है। तो यहाँ पे लाइक वर्ड आया है, इसलिए आपका जो पोएटिक डिवाइस हुआ वहाँ पर सिमली। नेक्स्ट दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अब फिर से वो अपनी माँ को बोली है, वो इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी। दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर से वो कह रही हैं दैट, यहाँ पे देखिए टी और एच एक साथ रिपीट हो गया है, तो आपका यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस हो गया वो कौन सा हो गया, आपका एलिट्रेशन हो गया। सेकेंडली ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज जो है वो दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हैं। एक तो स्प्रिंटिंग मीन्स होता है टू स्प्राउट फ्रॉम द ग्राउंड स्पीडली, कि ग्राउंड से जब कोई चीज़ आपके पेड़ स्प्राउट होते हैं, बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं, वो वर्ड भी आपका स्प्रिंटिंग कहलाता है। और स्प्रिंटिंग मीन्स भागना दौड़ना भी होता है। तो यहाँ पर बोले कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है वो तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इमेजरी हो गया, कल्पना हो गया। इमेजरी मीन्स कि जब आप कोई वर्ड देखते हैं तो उस चीज़ को आप फील कर सकते हैं, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि आप जब कहीं पर जाते हैं, जब जाते हैं तो रोड पर आप देखना है कि जो ट्रीज हैं ऐसा लगता है कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में उसी स्पीड से पेड़ भागते हुए जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ की आपने देखा, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा आपका इमेजरी। सेकेंडरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, स्पिल मीन्स होता है कि टू फ्लो,
है ना, टू फ्लो विथ लिक्विड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका लिक्विड है, सॉरी कंटेनर है, और यहाँ पे जो कोई भी लिक्विड चीज़ है, दैट मे बी ऑयल, वाटर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो वो उससे ओवरफ्लो बाहर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर वो चिल्ड्रन को कंपेयर कर रहे हैं स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि किसी कंटेनर में कुछ लिक्विड ओवरफ्लो हो जाता है तो बाहर निकल के आता है ना, फैलता है ना वो, तो सेम चीज़। तो यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है, इसलिए आपका जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा आपका मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन भी हो गया, इमेजरी होने के साथ साथ यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन भी हुआ, क्योंकि जब आप नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग आप उसको कंसर्न करते हैं। कंसर्न करना, कंपेयर वर्ड भी कई बार यूज होता है, बट कंपेयर नहीं, उसको हम कंसर्न बोलते हैं। तो जब नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग थिंग आप उसको समझते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि ट्रीज तो नहीं भागते ना, पेड़ों को कभी आपने भागते हुए देखा है क्या? बट यहाँ पे बोले कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है वो भी भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो इट मीन्स उन्होंने लिविंग बीइंग की तरह से, ह्यूमन बीइंग की तरह उसको कंपेयर किया है। तो ये सारे पोएटिक डिवाइस में क्लियर हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट अ वेन पेल, है ना। अब यहाँ पर एक देखिए वेन, ये जो डब्ल्यू वर्ड है ना, इसको अगर आप ब्रिटिश में अगर आप देखेंगे तो उसको वन भी बोलते हैं एक बार से, और अगर अमेरिकन में आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वेन वर्ड ही बोलते हैं। सो नाउ वेन मीन्स भी पीला और पेल मीन्स भी पीला, तो पीला होता है। तो जब कोई वर्ड, कोई मीनिंग जो कई बार रिपीट होता है, मीन्स अलग अलग तरीके से रिपीट होता है, बट उसका मीनिंग जो वो सेम होता है, तो वहाँ पर आपका जो पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है आपका ट्यूटोलॉजी। जैसे वेन, वेन मीन्स भी पीला या कलरलेस। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको पीला वर्ड बोलते हैं, तो पीला इन द सेंस कि वो कलरलेस दिख रहा है ना, और वेन मीन्स भी कलरलेस होता है। तो दोनों वर्ड और इसका मीनिंग क्या है, सेम है, इट मीन्स कलरलेस। तो हैविंग द सेम मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जब अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं और उनका मीनिंग सेम होता है तो वो आपका पोएटिक डिवाइस जो वो ट्यूटोलॉजी होता है। सो नाउ नेक्स्ट, as a late winter's moon and felt that old familiar act my childhood fear, but I said was see you soon अम्मा, है ना। All I did was smile and smile and smile। अब फिर से बोलिए कि अब यहाँ पे इन्होंने फिर एज लेट विंटर्स मून, फिर से यहाँ पर उन्होंने कंपेयर कर दिया। किससे कंपेयर किया है? लेट विंटर्स मून। कह रहे हैं कि जो सर्दियों का जो मून होता है वो बहुत आपको फेड दिखता है अक्सर। क्यों फेड दिखता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग एंड मिस्ट। फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से जो मून होता है वो आपको फेड दिखने लगता है। तो यहाँ पे फिर अपनी माँ को वो कंपेयर कर रहे हैं लेट विंटर्स मून, कि जैसे सर्दियों का जो मून होता है वो आपका कैसा दिखता है, आपको फेड दिखने लगता है। वैसे वो अपनी माँ को बोली उनकी माँ का जो फेस है वो भी फेड दिख रहा है, जैसे कि सर्दियों का मून। एंड फेल्ट ओल्ड फैमिलियर, और फिर से उनको जाना पहचाना दर्द महसूस होने लगता है। मीन्स बचपन में उन्होंने कभी इस दर्द को महसूस किया हुआ है, बचपन में उनको कभी लगा, छोटे से बच्चे हैं है ना, अपनी माँ से 10 मिनट भी दूर होते हैं तो उनको एक डर हो जाता है, उनको रोना आ जाता है। तो वो उन्होंने बचपन में कभी इस दर्द को फील किया होगा, वो दर्द उनको फिर से याद आ जाता है। वॉट ऑल आई सेड, लेकिन क्या वो बोलते हैं बाद में? सी यू सून अम्मा। यहाँ पे वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है ना, मीन्स वो ये सोच के बोलती है कि सी यू सून अम्मा, मीन्स हम जाएंगे और लौट के आपसे फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने केवल उनको स्माइल दी और स्माइल दी। सो यहाँ पे आपका स्माइल जो है वो 3 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, इसलिए पोएटिक डिवाइस हो गया आपका रिपीटिशन। राइमिंग स्कीम पूरी पोम की वो एक फ्री वर्स है, पूरी पोम जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। सेकेंडली यहाँ पे एज लेट विंटर्स मून, फिर से उन्होंने अपनी माँ को कंपेयर किया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली हो गया। सेकेंड आपका पॉलीसिडेंटन, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट जहाँ पे आपका कंजक्शंस रिपीट होता है बार बार, या कंजक्शन आपके बार बार जब रिपीट होते हैं तो वहाँ पर होता है आपका पॉलीसिडेंटन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे स्माइल वर्ड को रिपीट कर रहे हैं तो वो हो गया आपका
रिपीटिशन, बट जहाँ पे एंड वर्ड यूज़ आपका रिपीट हो रहा है मीन्स ये आपका एक कंजक्शन है, तो यहाँ पर हो गया आपका पॉलीडिसिलेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंजाममेंट, इंजाममेंट मीन्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन टू नेक्स्ट। कि इंजाममेंट मीन्स होता है कि जब एक लाइन से आप दूसरी लाइन में जाते हैं, कॉन्टिन्यूशन रहता है, मीन्स सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यू रहता है विदाउट फुल स्टॉप। सो दिस पोम इज रिटन इन वन सेंटेंस। आपको पता है कि ये पोम जो है वो एक सेंटेंस में लिखी, मीन्स 14 लाइन की पूरी एक पोम है, कहीं पर भी आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, आपको कॉमा मिल जाएंगे 2-3 जगह। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंस इस पोम के पोइट्री डिवाइसेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।